हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होती है और उसकी अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्रोसेस अकाउंटिंग में कौन कौन से वेस्टेज होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे नुकसान होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। प्रोसेस अकाउंटिंग में हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो एक से अधिक प्रोसेस से होकर गुजरता है और हर प्रोसेस में उसकी अलग अकाउंटिंग की जाती है, अलग कॉस्टिंग निकाली जाती है जो अगले अगले प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। यानी इसमें जो है प्रोसेस अकाउंटिंग में हर प्रोसेस का फिनिश प्रोडक्ट अगले प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। ये इसकी थ्योरी है। और इसके बाद आता है दोस्तों कि हर प्रोसेस में ये भी है कि अगर एक प्रोसेस से हम दूसरे प्रोसेस अगर करेंगे तो हर प्रोसेस में कुछ नुकसान भी होता है। तो वेस्टेज, इसमें दो प्रकार की वेस्टेज मानी गई हैं, एक नॉर्मल वेस्टेज, दूसरा एबनॉर्मल वेस्टेज। पहले चीज नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज क्या है? नॉर्मल वेस्टेज वो है जो किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने में कुछ नुकसान हो जाता है जो अपने आप होता है। जैसे भाप के कारण कुछ, या किसी सिकुड़न के कारण, या इस टाइप के कहें कि कुछ नॉर्मल कुछ जो है नुकसान 100% होता है। यानी ये मान के चला जाता है कि अगर हम 100 यूनिट अगर यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल में तो 100% यूज नहीं होगा, उसका कुछ न कुछ पार्ट जो है नुकसान जरूर होगा। यानी ऐसे नुकसान जो हर प्रोसेस में होना ही होना, नॉर्मल नुकसान होता ही है, वेस्टेज होता ही है, उसको कहते हैं हम नॉर्मल वेस्टेज। और दूसरा होता है एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज वो वेस्टेज होता है जो किसी विशेष कारण से होता है, यानी ये अपने आप नहीं होता, प्रबंध के, मैनेजमेंट के ध्यान न देने के कारण वेस्टेज होता है। और इस टाइप के वेस्टेज का भी जो है हम नॉर्मल वेस्टेज की तरह अकाउंटिंग नहीं करते, यानी कॉस्टिंग नहीं निकालते। ये वे वेस्टेज हैं जो हमारी गलतियों के कारण होते हैं और इनका जो पर यूनिट कॉस्ट होगा वही होता है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट माना जाता है। तो दोस्तों, इसका हमारे निकालने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम नॉर्मल लॉस पर आते हैं। नॉर्मल लॉस वो लॉस जो हमने आपको बताया कि नॉर्मल ये मान के चला जाता है कि हर प्रोसेस में नुकसान होता ही होता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि जिसमें कोई प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट XYZ कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसमें मटेरियल 200 यूनिट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, जिसमें मटेरियल जो है 1500 रुपीज का और लेबर जो है 1000 रुपीज, एक्सपेंसेस 300 रुपीज, यानी टोटल कॉस्ट हमारा 200 यूनिट बनाने में किसी प्रोडक्ट का 2800 रुपीज यूज होता है। लेकिन ये मान के चला जाता है कि नॉर्मल लॉस जो है हमारा जितना भी यूनिट हमने यूज किया रहा मटेरियल का उसका 10% नॉर्मल लॉस हो जाता है। अगर ये मान के चला जाए कि 10% नॉर्मल लॉस होता है तो इससे 200 का 10% 20 यूनिट जो है यानी वो नुकसान हो जाता है। तो अगर हम 200 में से 20 यानी 10% 20 अगर माइनस कर दें तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा इस प्रोसेस में वो बनेगा 180 रुपीज। दोस्तों, नॉर्मल लॉस हम लोग जो मान के चले हैं, हो सकता है कि वो कुछ अधूरे पर बना हो, अगर उससे कुछ पैसे हमें मिल जाते हों, यानी स्क्रैप के रूप में अगर बेचते हैं और उससे हमें कुछ पैसा मिल जाता है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। मान के चले कि अगर 5 रुपीज हमें नॉर्मल वेस्ट जो होता है उसका 5 रुपये पर यूनिट अगर रिकवरी हो जाती है तो वैसे कंडीशन में ये हमारा जो कॉस्ट 100 रुपये होगा, वो 2800 रुपये जो हमारा कॉस्ट आ रहा था 2800, उसमें से 100 रुपये माइनस कर देंगे। अगर ये न मिलता, यानी इसका कोई रिकवरी अगर ना होता तो वैसे कंडीशन में हमारा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 180 का 2800 ही माना जाता। लेकिन कुछ पैसे अगर आपको रिकवरी हो जाते हैं तो वो जो है हमारे कॉस्टिंग को इफेक्ट करता है, यानी कॉस्ट हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका कॉस्ट जो है पर यूनिट कम कर देता है। यानी इनका जो हम कॉस्ट है कॉस्ट वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आएगा, वैल्यू आएगा, उसके निकालने का ये है कि टोटल कॉस्ट माइनस जो अगर कुछ हमें रिकवरी हो गई है नॉर्मल लॉस से वो
डिवाइडेड बाई फाइनल प्रोडक्ट। यानी फाइनल प्रोडक्ट का मतलब यह है 180 जो आया है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, और उसी के आधार पर हमारा जो कॉस्टिंग निकलेगा पर यूनिट, ये हमारा कॉस्ट जाएगा 15 रुपीज पर यूनिट। अब दोस्तों एबनॉर्मल लॉस में आते हैं कि एबनॉर्मल लॉस का यानी इसमें यह है कि अगर नॉर्मल लॉस का पैसा मिल जाता तो उससे हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, नहीं मिलता तो बढ़ जाएगा। यानी नॉर्मल लॉस का पूरा जितने भी कॉस्ट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनता है उसके ऊपर लोड किया जाएगा। इसी तरह से आता है प्रोसेस अकाउंट है दूसरा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल वेस्टेज जो होता है वो दोस्तों एक ऐसा वेस्टेज होता है जो हमारी अपनी गलतियों के कारण होता है, यानी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण होता है। और इस तरह के वेस्टेज का भी अगर पैसे कुछ अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो उसका भी कॉस्टिंग जो है फाइनल प्रोडक्ट पे ही बनता है। लेकिन इसके जो नॉर्मल लॉस हो, अगर हम मान के चले 200 यूनिट ही अगर प्रोडक्शन हो रहा हो, उसका 10% यानी 20 यूनिट जो है नॉर्मल वेस्ट मान के चला जाए, और एबनॉर्मल लॉस फाइनल प्रोडक्ट हमारा 150 रुपीज का हो, 150 यूनिट का फाइनल प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे कंडीशन में 20 यूनिट तो नॉर्मल लॉस हो गया, 150 हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, तो डिफरेंस जो आएगा 30 वो कौन सा है, तो वो है एबनॉर्मल लॉस। यानी वो लॉस जो मैनेजमेंट की गलती के कारण हुआ, और इसका कॉस्ट वही कॉस्ट माना जाएगा जो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्टिंग जो हम निकालेंगे वो एबनॉर्मल लॉस से जो हमारा वेस्टेज हुआ उसके लिए टोटल हमारा कॉस्ट जो दिया हुआ उसमें माइनस जो हमने नॉर्मल लॉस से हमें रिकवरी हो गया वो, यानी इनटू 30 यूनिट डिवाइडेड बाय 180 यूनिट, ये आएगा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। यानी एबनॉर्मल लॉस हमारा जो है 950 रुपये का हुआ, और उसका कॉस्टिंग जो आता है 950 रुपये। इसके बाद आता है 6000, यानी फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आएगा वो 6000 माइनस 300 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 180, यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बना उसकी कॉस्टिंग हुआ 4750। यानी दोस्तों ये हमारा जो है लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या है इसके बारे में हमने आपको बताया। नॉर्मल लॉस वो है जो हर प्रोसेस में होना ही होता है, ये मान के चला जाता है, मैनेजमेंट ये मान के चलती है कि कोई भी 100% मटेरियल हमारा यूज नहीं होगा, किसी में किसी कारणवश से मान लीजिए 10% 5% जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इतना हमारा लॉस हर प्रोसेस में हो जाता है, तो उसे नॉर्मल लॉस कहते हैं। और एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो मैनेजमेंट की गलतियों के कारण या किसी और कारण से जो खराब होते, अगर वो मैनेजमेंट की गलती ना होती तो वो प्रोडक्शन हमारा जो खराब हो रहे हैं यानी लॉस हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, वो ना होता। ये है दोस्तों कि हमारा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये हमने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।